आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए जून मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने, जिन बहनों ने यदि पूरे जून कोई भी हमारी वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो संपूर्ण जून की तैयारी उनकी हो जाएगी। इसमें कम से कम 200-250 प्रश्न इस वीडियो में रखे गए हैं और वही प्रश्न रखे गए हैं साथियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही मोस्ट हैं, बहुत ही हर दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण हैं जो हर कंपटीशन में आने लायक हैं, प्रत्येक कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे गंभीरता पूर्वक देखिए, तल्लीनता से देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए और एकाग्र मन से देखिए। अपनी कॉपी अपने सामने रखिए और पेन आप हाथ में रखिए। जहां जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगते हैं उन्हें तुरंत नोट कीजिए, क्योंकि इसमें हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सटीकता से लिया गया है और इसमें पूरे ही जून के प्रश्न समाहित कर लिए गए हैं। एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम में। यदि इसे देख लेते हैं आप तो जून का सब कुछ देख लेते हैं आप। आइए बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लिखा है वन लाइनर्स ऑफ द डे 30 जून 2021। हम 30 जून से प्रारंभ कर रहे हैं और 1 जून तक इसको ले जाएंगे। ये आपको देखना है। देखिए, महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय वाद दिवस 30 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रज्ञ दिवस भी 30 जून को मनाया जाता है। मैं जल्दी में चलूंगा क्योंकि मैंने सारे डिस्कशन पूरी जून के करंट अफेयर्स में कर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं हर एक की व्याख्या करूंगा तो यहाँ पर बताना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 250 पौने 300 प्रश्नों को समेटना मामूली बात नहीं है। आइए, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से संबंधित देखते हैं जो 30 जून को घटा है। कोविड-19 से प्रभावित लघु और मध्यम उद्योगों में आर्थिक तरलता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहते हैं, ने अपनी डायरेक्ट फाइनेंस विंडो नामक तरलता योजना को एक नए संस्करण का अनावरण किया है। किसने किया है? इसने किया है। ये आपको ध्यान देना है। और अर्थव्यवस्था से संबंधित ये सिडबी है, फिर भी मैंने बता दिया है मगर आपको बता ही देता हूं सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। ये बता देता हूं क्योंकि मोस्ट है। मुख्यालय, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ में। और क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 2021 में अध्यक्ष कौन है? इस समय की बात हो रही है। एस रमन है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या, आपको ये ध्यान होगा कि हाँ, इतना ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित 30 जून में क्या घटना घटित हुई है? ठाणे क्षेत्र में आईसीएस तुकारामी और फिंटेला चौलकी नाम दिए गए से मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। कहाँ? ठाणे में। ठाणे का कल्याण में। ठाणे का कल्याण कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी है, ठाणे एक लिए और प्रसिद्ध है। प्रथम जो ट्रेन चलाई गई थी, पहली ट्रेन चलाई गई थी, पहली ट्रेन। और वो ट्रेन चलाई कहाँ से कहाँ तक गई थी? ठाणे से मुंबई तक। ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रख लें। और ये ट्रेन जब चलाई गई थी वो तिथि क्या थी? 16 अप्रैल थी और 1853 सन थी। ये आपको ध्यान रखना। आइए, अंतर्राष्ट्रीय में क्या घटित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीयवाद दिवस के अवसर पर इक्वाडोर की संसद अपनी संसद के पुनरुत्थान के लिए अंतर संसदीय
कि IAS अभियान आरंभ किया। ये आपको ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। आगे महत्वपूर्ण है कीड़ा। कीड़ा में क्या है? कीड़ा जिसे खेल जगत कहते हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने वाली भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने क्रोएशिया में खेले जा रहे ISSF शूटिंग कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। राही सरनोबत ने। ये शेफाली वर्मा है और ये राही सरनोबत है। विश्व तीरंदाजी इस संस्थान की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी विश्व की क्रमांक 1 की तीरंदाजी खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व की एक बन गई हैं, इसलिए दीपिका कुमारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य विशेष देख लीजिए 30 जून। पुनर्गठित तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पीटर अल्फोंस। और आगे लिखा हुआ है, उड़ीसा सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। और केरल सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में सभी क्रीड़ा मैदानों का समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए स्पोर्ट्स केरल लिमिटेड नामक एक नई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्थापित की जाएगी। बृहत मुंबई नगर निगम और IDE बाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इजराइल ने मनोरी मुंबई में, यहाँ आएगा मनोरी मुंबई में 200 MLD विलवलीकरण संयंत्र के लिए एक योजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये राज्य विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण है। आइए 30 जून की खबर के बाद में अब देखते हैं आपकी 29 जून। 29 जून की खबर आपको देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय MSMES दिवस कब मनाया गया? 27 जून। कैसे मनाया गया, क्यों मनाया गया, कहाँ मनाया गया, कौन अध्यक्ष था, कौन अतिथि था, ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए केवल आपको 27 जून ही बताऊंगा। ये इंग्लिश में भी लिखा है। जिन साथियों को हिंदी में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वो आप इंग्लिश को देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? क्या रखी गई है? यह है की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ये इसकी थीम है, इसको आप ध्यान से रखिए। अगला तीसरा प्रश्न है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने महिला कैंसर शील्ड नामक बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? उत्तर है एलायंस। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा तुर्कमेनिस्तान, जिसे अशगाबत कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान में है और अशगाबत शहर है। लॉन्च पुस्तक फियरसली फीमेल द दुतीचंद स्टोरी के लेखक कौन है? सुदीप मिश्रा हैं। पैसा बाजार में किस बैंक के साथ स्टेटअप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? SBM बैंक इंडिया। किसने वर्ष 2021 का स्टायरियन ग्रैंड पिक्स खिताब जीता है? मैक्स वेस्टरपन। ध्यान रखें आप इसको। आइए आगे देखते हैं। अब है आपका 28 जून। ये 28 जून की, जिस महीने में जो करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग रही है, मजबूत रही है, चर्चा में रही है, गंभीरता पूर्वक छाई रही है, उसी को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित बार खिलाड़ी मार्किंस किडो का निधन हुआ? बैडमिंटन। बहुत चर्चित रहा था, इसे याद कर लीजिए, खेल से संबंधित प्रश्न है, जरूर आएगा। टेस्ला ने किस देश के लहासा में पहला स्टेशन स्थापित किया है? चीन। मैं बता चुका हूं, जहां पहला है वो बहुत मोस्ट प्रश्न हो जाता है परीक्षा की दृष्टिकोण से। किस राज्य सरकार द्वारा पहला पशु बार रूम स्थापित किया गया है? पहला, फिर पहला आ गया, पहला कर्नाटक है। किस राज्य में वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? दिल्ली है इसका उत्तर, दिल्ली। आइए
आगे देखते हैं। अगला है आपका, सॉरी, एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? वो है पाकिस्तान। उत्तर है पाकिस्तान। ये बात समझनी है कि ग्रे लिस्ट होती क्या है। ये आप सुन लीजिए, लिखने का टाइम नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रे लिस्ट क्या होती है। उन देशों को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है जिन पर आतंकवादी संगठनों को सहायता करने का आरोप रहता है, और इस लिस्ट में रखे देशों पर आतंकवादी संगठनों को यानी धन उपलब्ध कराए जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आतंकवादी संगठनों को कहीं धन तो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसलिए ग्रे लिस्ट ये तय करती है और उनके धन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की है? भूटान है। भारत का बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात वर्ष 2020 में कितना प्रतिशत बढ़ा? 56% बढ़ा। बहुत मोस्ट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? नई दिल्ली। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका 27 जून। देखिए, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के ट्रस्टी पद से इस्तीफा किसने दिया? वारेन बफेट। लॉन्च पुस्तक द स्टार्टअप ऑफ वाइफ के लेखक कौन है? तहमीमा अमन। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही चर्चा में रही है, बहुत ही बार बताया है, बड़े विस्तार से बताया है। इसको तल्लीनता से याद रख लीजिए। पेरुए आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में रूबीना फ्रांसीसी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारत का कौन सा पहला स्वदेशी विमान वाहक पहला आ गया? आईएसी फर्स्ट किस वर्ष तक सेना में कमीशन किया जाएगा? वर्ष 2022 तक किया जाएगा। 5 स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। ये आपको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, मगर ये तो प्रदेश है, मगर ऐसे कौन से शहर हैं जो शीर्ष स्थान पर रहे, उसको आप ध्यान रख लीजिए। सूरत और इंदौर। सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, ये है। आइए आगे देखिए। किस देश ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपना चालक दल भेजने की घोषणा की है? चीन ने। इराक देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एल प्रशांत पिसे को। चर्चा में थे भैया ये बहुत ज्यादा। 26 जून 2021 करंट अफेयर्स। आइए, किस राज्य ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर के नाम पर रखा गया? उत्तर प्रदेश की हैं, अभी खत्म हुई है थोड़े दिन पहले। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस किस खेल से है? भारोत्तोलक, जो भारोत्तोलन होता है, भार को उठाने वाले। और इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ इनका आंध्र प्रदेश में। ये भी ध्यान रख लीजिए, बता इसलिए रहे हैं कि मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में कितने करोड़ रुपए के टीके प्रदेश में लगाए जाएंगे? पश्चिम बंगाल में कितने करोड़ के टीके प्रदेश में लगाए जाएंगे? किस राज्य में लगाए जाएंगे? इसका उत्तर यह है, पश्चिम बंगाल में लगाए जाएंगे। आइए, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, ये विषय रखा गया। किस सोशल नेटवर्किंग साइट में टिप जार फीचर के लिए रोजर पे के साथ समझौता किया? ट्विटर। लॉन्च पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे याद कर लीजिए। इट्स ए वंडरफुल
और इनका जो जन्म हुआ था आपका अपने ही भारत में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। इसलिए ये बताना जरूरी है कि जन्म कहाँ हुआ। इंग्लैंड में होता तो नहीं बताते ये बात। और क्या प्रश्न हो सकता है? इनका जो पहला उपन्यास, प्रथम उपन्यास पूछ सकता है, प्रथम उपन्यास कौन था? तो आपका ये था रूम ऑन द रूफ। ये इनका प्रथम था। अच्छा, ये किस पर लिखते हैं अपने साहित्य? बच्चों को बढ़ावा देने के लिए लिखते हैं ये। बच्चों को बढ़ावा देने के लिए वो साहित्य लिखेंगे जिससे बच्चों को बढ़ावा मिले। ये आपको ध्यान रखना। विस्तार से मैं बता नहीं पा रहा क्योंकि बहुत प्रश्न है। आइए, किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 25 जून 2021। देखिए, वन प्लस ने किसे अपनी बियरबेल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह को, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी। अगला है, किस राज्य ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया? असम। बहुत बता चुका हूं, बड़े विस्तार से बताया है। जिसे इसके विस्तार के बारे में जाना है वो पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो आपकी सारी पड़ी हुई हैं। अगर आपको सटीकता से लंबी जानकारी लेनी है, गहराई के साथ जानकारी लेनी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप पीछे जाइएगा, सारी वीडियो देख लीजिएगा। हिंदी स्पेशल करके भी वो आपकी हिंदी की वीडियो पड़ी हुई है। हिंदी सामान्य, स्पेशल नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी कंपटीशन हैं उसमें हिंदी स्पेशल ना आकर के आपकी हिंदी सामान्य आती है। इसलिए हिंदी की वीडियो पड़ी हुई है, संविधान की वीडियो पड़ी हुई है, इतिहास की वीडियो पड़ी हुई है, भूगोल की वीडियो पड़ी हुई है। आप सबको देख जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा और संपूर्णता से अध्ययन कराया जाएगा, गहराई से अध्ययन कराया जाएगा। आप जुड़ कर के तो देखिए, भविष्य आपका सुधर जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है, आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? निकोल पासियान। एनटीसीए ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? राजस्थान ने दी है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.6%। आइए अगला देखते हैं। 24 जून स्वीडन देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्टीफन लोफवेन। किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया है? राफेल नडाल। किस भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की पुस्तक मॉन्क इन ए मर्स उनके मरणोपरांत लॉन्च किया गया है? डॉक्टर अशोक पनगड़िया। आइए आगे देखते हैं। किस भारतीय शहर को एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से एक नामित किया गया है? बेंगलुरु। लॉन्च पुस्तक हब्बा खातून के लेखक कौन है? काजल सूरी। याद कर लीजिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और एक न एक पुस्तक आपके एग्जाम में आनी जरूर है। जब भी आपको महत्वपूर्ण बताया जाए उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? मनप्रीत सिंह। लॉन्च पुस्तक द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर के लेखक कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 23 जून 2021। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 21 जून। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था इसके बारे में। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द हाइड्रोग्राफी। ये आपको ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश ने किस राज्य पुलिस के शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बी कनगराज। आइए आगे देखते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम खोजा गया है? मध्य प्रदेश। मियाजाकी नाम है आम का, मध्य प्रदेश में खोजा गया है, जो दुनिया का सबसे महंगा आम है।
इसे याद कर लीजिए। भारतीय तटरक्षक बल ने ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम हुआ? ऑपरेशन ओलिविया। कछुओं के लिए कौन सा प्रोग्राम है? ऑपरेशन ओलिविया। किस राज्य ने 12 घंटे के आभासी योग सत्र योग धन का आयोजन किया है? केरल ने। भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? अमेरिका के साथ। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 22 जून 2021। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? टुगेदर वी हेल लर्न एंड साइन। भारत का कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा रहने योग्य घोषित किया गया? बंगलुरु। आइए आगे देखते हैं। किसने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है? श्याम सुंदर ने। बहुत अच्छे तरीके से बताया। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई आईबीपीएस योजना के तहत दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 7वां मनाया गया। 21 जून को कौन सा मनाया गया? 7वां। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग, ये इसकी थीम रखी गई है। इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिए। अच्छा, आपसे पूछा जाए 2020 की थीम क्या थी? ये आ सकता है। सेहत के लिए योग, ये ध्यान रखें, मेरे ध्यान पे आ गया। कभी कभी एक साल पीछे का प्रश्न पूछ लेता है। सेहत के लिए लिए योग और घर से योग, ये इसकी थीम है 2020 की। 2021 के तो आपने बताई दी। आइए देखते हैं 21 जून 2021 करंट अफेयर्स। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट के अध्यक्ष और उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया? सुमंत सिन्हा को। कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? फैज उल वहीद का। किसे स्नोफ्लैक ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक को। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका, किस राज्य के फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? राजस्थान ने। किस सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। डब्ल्यू टेस्ट में 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सैफाली वर्मा। पीछे भी ये बताया गया 21 जून के अलावा मैंने अभी 30 जून को आपको बताया था, तब भी सैफाली वर्मा का जिक्र आया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ पद पर नियुक्त किसे किया गया? बी वैद्यनाथ। आइए 20 जून। देखिए, किस राज्य सरकार ने पिठा ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? उड़ीसा। इसके बारे में विस्तार से जाना है तो पिछली करंट अफेयर्स देख लीजिए। आरबीआई ने सेंट्रम को किस बैंक को अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? पीएमसी बैंक। किस देश के क्रिकेटर और बयान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आयरलैंड ने। आइए आगे देखते हैं। मिस्र देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच कौन बनी है? सबा सक्र। कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 67वें स्थान पर। आईओए ने टोक्यो ओलंपिक को राष्ट्रमंडल खेल में मुख्य प्रायोजक किसे नामित किया है? एमपीएल को। भारतीय निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल का कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। आइए आगे देखते हैं। 19 जून। ट्यूनेशिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गुलखम जानथोप गंगटे। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी कीकी बर्टेस ने संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस वाले ने। किस राज्य ने वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान ने। बहुत ही विस्तार से बताया है पीछे। एलआईसी कार्ड सर्विसेज ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीबीआई बैंक। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया? बोस्वाना में। बोस्वाना कहाँ है? अफ्रीका में।
टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बने हैं? अरुणा तंवर, याद रखिए। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? इंडोनेशिया। आइए अगला देखते हैं। आगे है आपका 18 जून 2021 करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय परिवार पेंशन दिवस कब मनाया गया? 16 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार पेंशन दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? रिकवरी एंड रिसिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये है। आईआरडीआई नियामक ने किसे बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस प्रदान किया है? पॉलिसी बाजार। आइए आगे देखते हैं। किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? बिहार। सिंगल यूज प्लास्टिक जून में बहुत ही छाई रही है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक याद करना। किस राज्य ने बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? कर्नाटक। कर्नाटक। किस राज्य ने तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया? केरल और कर्नाटक। फिर कर्नाटक। मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मुशफिकुर रहीम को। आइए अगला देखते हैं। 17 जून किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ब्राजील। किस देश में चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? अमेरिका। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल लॉन्च की है? फेसबुक ने। इसे फेसबुक कहते हैं। मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? 12.94%। किस देश में दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वाईएसए बुडेस्ट तैयार किया गया? फिनलैंड। याद रख लेना, फिनलैंड। फिनलैंड है, लकड़ी है। किस राज्य में 3 दिवसीय राजा परवा उत्सव की शुरुआत की है? उड़ीसा। विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। बहुत रटा दिया है, ध्यान रख लेना इसे। 16 जून लॉन्च पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोयम्स के लेखक कौन है? विष्णुपद सेठी। संदीप राणा ने किस नाम से एआई आधारित भारतीय शास्त्रीय संगीत एप्लीकेशन विकसित की है? नाद साधना ने। किस ई कॉमर्स कंपनी ने एमएल समर स्कूल किसने लॉन्च किए? अमेजन इंडिया ने। आइए 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया यूके कार्नवाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गॉडफ्रीड बोहन का निधन हुआ, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रित्जर पुरस्कार से। आईसीसी ने किसे मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड के विजेता के रूप में नामित किया है? कैथरीन ब्राइस और मुशफिकुर रहीम। नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता रैंकिंग में अंतिम स्थान किसे मिला है? बिहार को मिला है, बिहार को। 15 जून किस राज्य ने कॉफी की नई प्रजाति एरगोस्टोमेमा खोजी? केरल ने। किस राज्य की लवलीना बोरगोहिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है? असम की। किस रेलवे जोन ने कल्याण गुड्स यार्ड में माल रैंक की जांच के लिए महिला टीम का गठन किया है? मध्य रेलवे जोन ने। सारे जोन पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना। किस सम्मान से सम्मानित ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का निधन हुआ? महावीर चक्र। किस आईआईटी संस्थान द्वारा विकसित विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट एनएसजी पुरस्कार जीता? आईआईटी रुड़की ने। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर राशन पहल शुरू की है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। कोर्सेरा बैंक की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 67वें स्थान पर। आइए 14 जून किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई सलाहकार समूह के लिए चुना गया? सुनीता नारायण। डॉक्टर अशोक पनगड़िया का 71 साल की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे। अमेरिका ने किस देश के साथ फाल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया? सऊदी अरब के साथ। आइए किसने 100 ऑफ दी पौधा पर ई पुस्तक का विमोचन किया? किरेन रिजिजू जी ने। लिस्बन में आयोजित भारत भाला फेंक प्रतियोगिता में
नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटेरस। बहुत ही गंभीरता से पिछली वीडियो में बताया है एंटोनियो गुटेरस को। किसे स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इमेनुअल करेर। आइए आगे देखते हैं। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया पीछे। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ये है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पंजाब करेगा। आइए, किस बैंक ने कोविड रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है? एसबीआई बैंक ने। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? सूरज सिंह माथुर। किसने कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। किस आईआईटी संस्थान ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन तकनीक विकसित की है? आईआईटी ने। आइए आगे देखते हैं। 12 जून, यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? यूका सासू ने। किसने एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरएस सोडी को। किस देश की नेवी ने अपना पहला फुली स्टीम्ड वॉरशिप लॉन्च किया है? रूस ने किया है। आइए आगे देखते हैं। किसे फरारी कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? बेड लेटो बिगना। किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैंक इंडिया का अधिग्रहण किया है? भारत पे। सीबीआई ने येस बैंक पर कितने करोड़ का नुकसान मामला दर्ज किया है? 466.51 करोड़। किस देश के जेम्स एंडरसन ने सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया? इंग्लैंड के। आइए आगे देखते हैं। 11 जून आती है। 11 जून में प्यूपा न्यू गिनी देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस इनवासेकर। किस भारतीय क्रिकेटर में सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? सुनील छेत्री ने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस बॉन्ड को। आइए आगे देखते हैं। सीएम सीएम उदासी का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ। एक वे क्या प्रसिद्ध थे? नेता थे। डिंको सिंह का निधन हुआ। उनका संबंध किस खेल से था? मुक्केबाजी से था। किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लॉन्च की? राजस्थान में। किस लेखिका को पेन प्रिंटर प्राइज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया? तितसी डांगर रेम्बगव को। आइए आगे देखते हैं। 10 जून, आईसीसी ने भारत पे को कितने वर्ष के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? 3 वर्षों के लिए। किस देश ने खुद को ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से अलग किया? रूस ने किया। बंधन बैंक एफडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर घोष को नियुक्त किया गया है। आइए अगला देखते हैं। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्टर श्रेणी का खिताब किसने जीता? पॉल मेस्कल और नॉर्मल पीपल। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव कौन बने? अभिषेक बनर्जी। बहुत चर्चा में रहे। 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? पटियाला में किया गया। द लॉन्च पुस्तक द स्पिरिचुअल सीईओ के लेखक कौन है? एस प्रकाश हैं। आइए 9 जून देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है? पंजाब। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। तेल नियामक पीएनजीआरबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव सहाय को। आइए, एचएसबीसी इंडिया के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हितेंद्र दबे को। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए किस देश को वर्ष 2022-24 की अवधि तक सदस्य चुना गया? भारत को। मालदीव देश के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष साहिब अब्दुल्ला। बहुत बताया है। आइए 8 जून, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की है? राजस्थान ने की है।
भारत 17वें सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में किस स्थान पर रहा? 117वें स्थान पर रहा। किस रेसर ने बाकू से फार्मूला वन अजरबैजान ग्रां रेस जीती है? सर्जियो परेज ने। आइए आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की? पुणे में। किस राज्य की पश्चिम गोदावरी में जगन्नाथ पालाबलव एपी अमूल परियोजना की शुरुआत की गई? आंध्र प्रदेश में। 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया? 24 मई को। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले को। आइए 7 जून का देखते हैं। किस राज्य ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। किस देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट मेजबानी की है? ब्राजील ने। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने योन्टेव योजना 2021 शुरू की है? लद्दाख ने। लद्दाख के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं, अगर मैं विस्तार से दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए। सर्बिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कोहली को। भारतीय रेलवे मई 2021 तक कितनी मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन डिलीवर कर चुका है? 25,000 मेट्रिक टन। किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? केरल ने किया है। किस देश ने कोवैक्स के लिए गवी $2 अरब का योगदान दिया है? अमेरिका ने दिया है। आइए आगे देखते हैं। 6 जून आ गई आपकी। इब्राहिम बादुशा का निधन हुआ। एक प्रसिद्ध क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। कितने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? नितिन राकेश और जेरी बिंड ने। एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया? बाल स्वराज ने। आइए आगे देखते हैं। तेलंगाना राज्य के किसने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तेलंगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपने तेलंगाना के बारे में बताया था कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, लॉन्च पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश इंस्पिरिंग स्टोरीज ऑफ courage एंड कॉन्विक्शन इन 21 सेंचुरी इंडिया की लेखिका कौन है? सुप्रिया पाल। किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान शुरू किया है? पंजाब ने। आगे देखिए 5 जून। किस देश ने G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की? ब्रिटेन ने की है। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक कुमार को किया गया। किसने IEPA की हिसाब की किताब नामक लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल लॉन्च किए? अनुराग सिंह ठाकुर ने। याद कर लीजिए, हिसाब की किताब किसकी है? अनुराग ठाकुर की है। आइए, किसे 2021 का कांस फिल्म फेस्टिवल में पल्मेव डी सम्मान से सम्मानित किया गया? जॉडी फास्टर को। किस देश ने तस्कीर-ए-जबल सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? पाकिस्तान। FIC फिश रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही? चौथे स्थान पर रही। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला टीम किस स्थान पर रही? 9वें पे। FIH है। आइए 4 जून, बहुत नजदीक आ चुके हैं। पूरा जून का करंट अफेयर आपका समाप्त होने वाला है। लॉन्च पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन 20 सेंचुरी इंडिया के लेखक कौन है? सुप्रिया पाल। व्हाट्सएप में किसी भारत के शिकायत अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? परेश बी लाल। किस देश के जियांगसू में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया? चीन में। नए से नए वायरस लाएगा चीन तो भैया, तू क्या करेगा। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DK त्रिपाठी को। तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 2 जून को। अभी बताया था 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। तेलंगाना का राजकीय पशु ये है, पक्षी ये है, जिले इतने हैं, राज्यसभा की सीटें इतनी हैं, विधान परिषद सब बता रखा है। इसे पुरानी वीडियो देख लेना अगर गंभीरता से देखना है। किस देश का सबसे बड़ा नौसेना
जहाज IRIC बर्ग डूब गया, ईरान का। जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है, काफी चर्चा में रहा। आइए 3 जून, केनरा बैंक के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के मजूमदार को किया गया है। मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आधार पूनावाला को किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार मिश्रा को किया गया है। आइए आगे देखते हैं। किस IIT संस्थान में भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर AMBI टैग MB टैग जिसे कहेंगे विकसित किया? IIT रोपड़ ने किया है। OECD ने वर्ष 2022 में भारत के GDP में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9.9%। CWR रैंकिंग में भारत का कौन सा IIM अहमदाबाद किस स्थान पर रहा? 415वीं पर। आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बी श्याम को। आइए 2 जून, बहुत ही नजदीक आ गए हैं, समाप्त होने वाला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बन गए? झांग होंग। किसने वर्ष 2021 का शिक्षण मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? जॉर्डन क्लार्कसन। TCS ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला? नीदरलैंड में। आइए आगे देखते हैं। WHO ने किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। भारत में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? मॉरिशस बना है। किसने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया है? इफ्को ने किया है। मैथिली शिवरामन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध थे, महिला अधिकार कार्यकर्ता थे। लास्ट और 1 जून का 30 से प्रारंभ हुए, 1 जून पर आ गए हैं, कंप्लीट हो चुका है। किस बैंक में UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट में जोड़ने की घोषणा की है? ICICI बैंक ने। SBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेरी कॉमरेन ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। अजीत डोभाल ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया है? ICGS सजग। आइए लास्ट है, देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश, महान प्रदेश। इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही गंभीरता से और पीछे भी बताया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। मैंने बताया आपका कि मंडलों की संख्या 18 है। मैंने आपको बताया था जिलों की संख्या 75 है। मैंने आपको बताया था नगरों की संख्या आपकी 915 है। मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत भी बताई थी मैंने, ग्राम पंचायत 59,073 बताई थी मैंने आपको। न्याय पंचायत मैंने 8,135 बताई थी आपको। और मैंने तहसीलें आपको 350 बताई थी आपको 2018 की गणना के अनुसार। विकास खंड कितने हैं? 821 है, मैंने आपको बताया था। नगर निगम कितने हैं? मैंने आपको बताया था 17 हैं। कुल गांव कितने हैं? मैंने आपको बताया था। ये याद रख लें, आप भी कर लें। आइए और क्या क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने आपको कई बार बताया था, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी उससे बन जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं उसकी संख्या 80 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या मैंने बताया था 404 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। कृषि जलवायु आपके उत्तर प्रदेश में 9 है। आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 1 है। पक्षी विहार 11 हैं। वन्य जीव विहार 15 हैं। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 26 हैं। ये मैंने सब रटा रखा है आपको। जिन्होंने मेरी वीडियो शुरू से देखी है उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश की साक्षरता भी बता रखी थी कि 67.7% है। मैंने आपको पुरुष साक्षरता भी बताई थी कि 77.3% है। मैंने आपको स्त्री साक्षरता भी बताई थी जो आपकी
57.2% है। नगरीय प्रतिशत भी बताई थी मैंने, 75.1% है। पुरुष साक्षरता नगर की बताई थी 80.4% है। नगर की स्त्री साक्षरता भी बताई थी आपकी 69.1, नहीं, 69.2% है। ग्रामीण की भी मैंने बताई थी, ग्रामीण की जो साक्षरता है वो 65.5% है। पुरुष की ग्रामीण 76.3% है। स्त्री की जो है वो 53.7, हाँ 7 ही है, 8 नहीं है, 7 है। ये मैंने आपको सब बता रखा है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इन चीजों पर गौर देना है। उत्तर प्रदेश का मैंने सामान्य ज्ञान डाल रखा है, अगर आप उसे देखेंगे सटीकता से, एक एक गंभीरता से समझ जाएंगे। मैंने इतना बता रखा है कि आपको किसी भी तरीके से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए आप उत्तर प्रदेश पर बहुत ज्यादा फोकस कर लेना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो लखनऊ बताया था। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ बताया था। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ बताया था। ये भी मैंने इस तरीके के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है वो बता दिए। आइए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? असम में। किस संगठन ने स्टेट फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास शुरू किया? नाटो ने। यूईएफए चैंपियन लीग 2021 का खिताब किसने जीता? चेल्सी ने जीता। असम के बारे में भी मैंने काफी कुछ बता रखा है, इसलिए ये वीडियो आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है और पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, मित्रों, दोस्तों, बहनों, आप इसमें फीडबैक जरूर दें कि ये वीडियो आपकी कैसी लगी। यदि इसमें किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप फीडबैक में जरूर बताइए, ताकि मुझे अपनी अच्छाइयाँ, मुझे अपनी बुराइयाँ जरूर पहचान में आए, जिनसे मैं दोनों से सजग हो सकूं। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।